हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एसडी यादव मैथ्स। देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एसडी यादव मैथ्स, ये आपके सामने न्यू लेटेस्ट बुक आ गई है और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। और इस बुक को आप अगर करते हैं तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि प्रीवियस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन सभी का सॉल्यूशन आपको यहां पर आसानी से और इजी तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चीजों को आसान बनाने का एक प्रॉपर तरीका आपके सामने। तो देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनता है इजी, और रियल में इजी ही बनता है। देखो, एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपए बांटता है। 12,900 रुपए बांटता है। तो मैंने जैसे लाइन पढ़ी तो मुझे मालूम हुआ वहां पर बेटे बेटियां और भतीजे ये दिया गया है। इसमें हमें मालूम है कि 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, 2 भतीजे हैं। क्लियर है? देखो, यहां तक लाइन हमारी क्लियर है। और कितना धन बांटा जाता है? 12,900 रुपए बांटा जाता है। 12,900 रुपए। अब कैसे बांटा जाता है, चेक ये करना है कैसे बांटा जाता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, देखो भतीजे को अगर 1 मिलता है तो बेटी को इससे 4 गुना धन मिलता है, और प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, इससे 5 गुना ऐसे। अब देखो इनको कितना धन मिलेगा, गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये 1 का धन है भतीजे 2, तो दोनों का कितना हो जाएगा? 2 × 2 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 5 पंजे 25। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है। कुल धन योग बराबर योग, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। 25 16 और 2 16 और 2 18 25 43 43 हो गया। योग बराबर योग। अब 43 से मैंने इसको 129 को 3 बार काटा और 2 0 ये, तो मुझे मालूम हो गया 1 रेशो की वैल्यू 300 है। 1 रेशो की वैल्यू 300 है। तो हमसे पूछा है कि बताए प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है। देखिए, प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है, यह है मिलने वाला धन। ये बेटियों की संख्या है, ये बेटों की संख्या है, ये भतीजों की। ये मिलने वाला धन का अनुपात है। तो 300 चौका 1200 गुणा कर दी मैंने, यहां पर 1200 रुपये मिलेगा प्रत्येक बेटी को। क्लियर? तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। देखिए, ये वाला क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्जाम 2024 में पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा, बचेगा नहीं कोई भी क्वेश्चन इजी। आप देखिए, ये वाला लेटेस्ट, ये भी यूपी पुलिस 2024 से रिलेटेड आपके क्वेश्चन मिलते हैं। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में दुगनी। देखो, लैंग्वेज में बताया कि हर मिनट में दुगनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट में भर गई थी। देखो, 60 मिनट में भर गई थी, और उसने कहा कि हर मिनट में दुगनी हो जाती है। अगर यह 60 मिनट में भर गई थी तो टोकरी कब आधी भरी थी? इससे पहले 1 मिनट घटा दो, क्योंकि हर मिनट में दुगनी होती है। तो 1 मिनट इससे पहले, अगर मैं इसमें से 60 मिनट में से घटाऊं तो 59 मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट घटाएंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि 59 मिनट में वह आधी भरी हुई थी। 59 मिनट में वह आधी भरी हुई थी। जैसे ही अगली मिनट आई तो वह आधी से दुगनी हो गई। 60 मिनट में दुगनी हो गई, आधी भरी थी। देखिए, ध्यान से देखो, बहुत प्यारा सिंपल आसान तरीका है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 59 मिनट में वह आधी भरी हुई थी, और अगले ही मिनट जो कि 60वें मिनट है उसमें वह पूरी भर गई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन डी इज राइट। ये वाला सॉल्यूशन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, आसान और इजी बनाएंगे आपके लिए। 2 कुर्सियां और 1 मेज का मूल्य जो है
170 रुपये है, यानी कि 2 कुर्सियां और एक मेज 170 रुपये में खरीदी गई। 5 कुर्सियां 4 मेज 530 रुपये में खरीदी गई। तो हमें बताओ एक कुर्सी की लागत मूल्य कितनी है, यानी कि एक कुर्सी कितने रुपए में खरीदी गई। बहुत सिंपल और आसान टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं डबल क्रॉस मल्टी टेक्निक, डबल क्रॉस मल्टी ट्रिक भी कह सकते हैं। डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे यहाँ पर, इसको हमने नाम दिया है आपके लिए डबल क्रॉस मल्टी का अंतर। डबल क्रॉस मल्टी मतलब गुणा का अंतर। इस वाले कॉन्सेप्ट से हम चीज़ों को इजी बनाएंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। हमने बताया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट चलेगा जहाँ पर भी लैंग्वेज आ जाती है। तो देखो 2 कुर्सियाँ 1 मेज, मैंने लिखा 2 चेयर प्लस 1 टेबल, 2 चेयर 1 टेबल का कुल मूल्य 170 रुपये। क्लियर। 5 कुर्सी 4 मेज का मूल्य है 530 रुपये। अब देखेंगे हमें फाइंड करना है कि भाई एक कुर्सी का लागत मूल्य बताओ, यानी कि एक कुर्सी कितने रुपए में खरीदी गई। तो इसको बोलते हैं डबल क्रॉस मल्टी का अंतर। ऐसे करेंगे, एक बार क्रॉस मल्टी का अंतर इधर और एक बार ऐसे इधर लगेगा, इसको बोलते हैं डबल क्रॉस मल्टी का अंतर। अब इस टेक्निक से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए इजी बना देंगे और स्टैंडर्ड बना देंगे आपका मैथ। और आपका मैथ कभी भी किसी से के मतलब किसी के साथ कंपेयर कीजिए, कभी आपका मैथ कमजोर नहीं रहेगा, वीक नहीं रहेगा। अब ये ध्यान दीजिए, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, 8 और 5 का अंतर हो गया। देखो 4 दूनी 8 और 5 अंतर हो गया 3। देखो जैसे हम इसको हल करेंगे एक कुर्सी का लागत मूल्य आ जाएगा 530 एकम 530 और 17 चौक 68 680। दोनों का अंतर किया मैंने, क्रॉस मल्टी का अंतर 5 150। 3 से डिवाइड करेंगे, एक कुर्सी का मूल्य आ जाएगा 3 पंजे 15 और ये 0, 50 रुपये आ गया एक कुर्सी का मूल्य। देखिए यह है आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। अगर इस टाइप के हजारों क्वेश्चन भी आप सोल्व करना चाहें और ऐसे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आप उन्हें आसानी से और इजी तरीके से कर सकते हैं। बच्चे का नहीं, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता डिफिकल्ट, इजी बना दिया जाएगा उसको तुरंत। कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है? देखो यहां पर समझो 2 पूर्णांकों का योग यहां पर दिया है, बट वे न्यूनतम जिनका गुणनफल 64 हो। गुणनफल मैंने बताया था 2 संख्याओं के गुणनफल में दोनों पूर्णांकों के या दोनों संख्याओं के मान छिपे होते हैं, तो बस उसके मल्टीपल जो दिया है उसके फैक्टर कर लीजिए। 64 के न्यूनतम पर ध्यान रखना है, अधिक से अधिक तो मैं 32 दूनी 64 कह सकता हूं, लेकिन बात आती है न्यूनतम। 16 चौका 64 कह सकता हूं, लेकिन 8 अठी 64 हमारा न्यूनतम है। आप चेक कर लीजिए, अगर मैं 16 चौका 64 करूं और 32 दूनी 64 करूं तो इनका योग देखिए 20 आता है और इनका योग आता है 34। लेकिन अगर मैंने 8 अठी 64 किया तो 8 8 16 आता है, तो न्यूनतम बनता है। इनकी अपेक्षा ये वाला न्यूनतम बनता है, इसीलिए मैंने कहा है न्यूनतम पर ध्यान देना है और उसी के अकॉर्डिंग न्यूनतम वाले जो फैक्टर बनेंगे वही हमें फॉलो करने हैं। तो 8 अठी 64, 8 और 8 को अगर जोड़े तो इनका योग जो आ जाता है वो 16 आ जाता है। इनका योग 16 जो कि न्यूनतम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 16, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, सिंपल। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या लिखें। सबसे बड़ी 5 अंकों की ये होती है 9 9 के 5 बार अंक लिखेंगे और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, एक के बाद 3 0 लगा दीजिए। 4 अंकों की संख्या का अंतर, इनके बीच अंतर ज्ञात करना, यानी कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दीजिए और आ गया आपका आंसर। 9 में से 0 घटाएंगे 9, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 1 घटाएंगे 8 और 9, यह आगा 98 999, 98 999, 98 999 आता है। ऑप्शन सी इज राइट। चेक करिए, बहुत सिंपल और इजी तरीके से आपको मैथ सिखाया जाएगा। और मैथ की यही बुक नहीं, कोई भी बुक आपकी जो हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है उन सभी के सॉल्यूशन आपको बिल्कुल इजी, आसान और सरल तरीके से कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22
बिल्कुल आसान और इजी तरीके से आपके सामने एक एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा और बहुत जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। बहुत ही सेकंडों में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जबकि आपके सामने बुक में ये काफी बड़ा काफी लेंथी क्वेश्चन हल होता है, बट ये मैं आपको बहुत आसान और इजी तरीके से बताऊंगा और इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर सकते हैं सेकंडों में। चलिए चेक कर लेते हैं और फिर आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटी गई, मतलब बराबर बराबर बुक बांटी गई। लैंग्वेज से करेंगे हल। और प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। देखो लैंग्वेज में प्रत्येक बच्चे को बच्चों की संख्या का 1/8 भाग नोटबुक मिली, 1/8 मिली। ये रहा बच्चों का 1/8, प्रत्येक बच्चे को बच्चों की संख्या का 1/8। यदि अब देखो इक्वल टू इक्वल बनेगा। अब दूसरी कंडीशन शुरू हो गई, यदि बच्चों की संख्या आधी होती, देखो तो प्रत्येक बच्चों को 16 नोटबुक मिलती। देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल, तोड़ दिया जाएगा एक एक क्वेश्चन आपके लिए। तो कुल कितनी नोटबुक बांटी गई ये बताना। अब देखो कुल नोटबुक यहां पर ये कहलाएगी, ये हमारी टोटल नोटबुक है, ये क्लियर है। और इधर से भी आप टोटल नोटबुक निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों कंडीशन इक्वल टू इक्वल है। चलिए देख लेते हैं। मैंने क्या किया, b से b काटा, 2 8 16, 8 की 8 से गुणा कर दी, b बराबर हो गया 8 8 64, यानी कि बच्चों की संख्या आ गई 64। अब देखो नोटबुक बतानी है कितनी बांटी गई, यहाँ से हल कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए। b का मान 64 है बटे 2 गुणा 16, ऐसे इधर से कर सकते हैं। 2 से काटा मैंने इसको 32 बार, 32 16 की गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 3 16 × 48, 3 51, 512। चेक कर सकते हैं आप इधर से भी और इधर से भी चेक कर सकते हैं। कुल बांटी गई नोटबुक 512 और बच्चों की कुल संख्या थी 64। फिनिश, देखिए फिनिश क्वेश्चन कर दिया, इजी और आसान और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। अब देखिए ये है सबसे खतरनाक मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त और हाई लेवल का तरीका बताऊंगा मैं आपको, वरना ये वाला क्वेश्चन काफी लेंथी है। आप देख सकते हैं कितना लेंथी क्वेश्चन है, बुकलेट में भी काफी लेंथी और वैसे भी टीचर लोग भी बहुत काफी लेंथी क्वेश्चन कराते हैं ऐसे क्वेश्चन को। यहाँ से देखेंगे ये वाला क्वेश्चन ये, और यहाँ तक ये सॉल्यूशन है इसका, देखिए बहुत। और अब आपको मैं ऐसे लेवल के क्वेश्चन बताता हूँ, ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप आसानी से कर सकते हैं। तो तरीका बताऊंगा, देखो कैसे। कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुछ नियोजित राशि 96 रुपये थी। देखो टोटल जो उनका खर्च आता था, टोटल खर्च करने की जो राशि तैयार की गई थी वो 96 रुपये थी। यहाँ से क्वेश्चन हल होगा, यहाँ से होगा क्वेश्चन हल। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप से छात्रों को 4 रुपये अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, यानी कि आरंभिक छात्रों की संख्या पूछा है शुरुआत में, और जब 4 छात्र एब्सेंट रह गए तो बाद में आने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। कभी कभी एग्जामिनर ये बात भी पूछ लेता है, यानी कि दोनों तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। पहले छात्रों की संख्या जो जिन्होंने तय किया था जाने का, और 4 के एब्सेंट होने के बाद में कितने छात्र गए, इस तरह से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ। तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको बताऊंगा, देख सकते हैं। तो इस लेवल के क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको क्या करना है, देखो जितनी राशि तय की गई वो लिखेंगे। अब इसके 2 ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 4 हो, क्योंकि 4 छात्र नहीं गए तो 4 के अंतर वाले फैक्टर करेंगे, 4 के अंतर वाले फैक्टर करेंगे। तो ये हो गया 12 8 96, 12 और 8 में 4 का अंतर है, ये लीजिए देखिए आंसर आ गया। तो अगर देखा जाए पहले जाने वाले छात्रों की संख्या थी 12, लीजिए आंसर आ गया, ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। और अगर देखा जाए बाद में जब 4 एब्सेंट हो गए, 12 में से 4 एब्सेंट घटा दीजिए तो 8 छात्र ये रह गए, इनकी संख्या थी 8 जो बाद में गए, लीजिए क्वेश्चन फिनिश। ये है। और इस लेवल के जितने भी हजारों क्वेश्चन आपको अगर मिलते हैं तो गारंटी है, चैलेंज है आपके लिए, तो आप बिल्कुल इनको ईजी और आसान बना सकते हैं। तो बस ये आपके लिए है ईजी और आसान तरीका।
अब आप देख सकते हैं इसका एक और तरीका, मतलब एक और सॉल्यूशन इसी टाइप के क्वेश्चनों का मैं बताता हूं। देखो थोड़ा सा चेंज करता हूं, जैसे संख्याओं के आधार पर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एक और बताता हूं ऐसे ही, और फिर इसी टाइप के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। और ये सब मेहनत मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे खतरनाक हूं, सबसे ज़्यादा खतरनाक पढ़ाता हूं, ये मैं नहीं कहता, ना मुझे ज़रूरत है। मैं बस आपको बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके लिए चीज़ें अच्छी और ईजी और सरल आसान बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये कोशिश मेरी हमेशा जारी रहेगी आप सब बच्चों के लिए, चीज़ों को आसान करके आपको सिखाना, जिससे कि आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। बस मैं ये चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूं, और बस ये तो कहूंगा एक बार चेक कर लेना, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस हो जाए कि सर झूठ कह रहे हैं सच कह रहे हैं। थोड़ा सा प्रमाणित कर लेना इन चीजों को कि सत्य आंसर आएगा या नहीं, चेक कर लेना, बस ये कहता हूं मैं आपको। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करता हूँ इसी टाइप के क्वेश्चनों में आपको बताने के लिए। कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की योजना, कुल नियोजित रुपए 108। देखिए 108 तय की गई। अब संख्या बदल रहा हूं मैं, देखो ऐसे ही सवाल आएंगे। हालांकि 4 छात्र नहीं आए, तो 4 की जगह यहां पर हम लिखेंगे 3 छात्र नहीं आए। 4 की जगह हम लिखेंगे 3 छात्र नहीं आए, और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। तो यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी, तो वही भाग लेने वाले। तो मैंने बताया 108 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 3 आ जाए, क्योंकि 3 छात्र नहीं गए। तो देखिए 12 नंबर 108 होता है, 12 नंबर 108 देख लीजिए। 12 और 9 में अंतर 3 का होता है। तो भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 12 आ गई, और जो बाद में छात्र गए हुए थे 9। तो देखिए 1 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है, चेक कर लीजिए। ये मैंने एक और सेकंड क्वेश्चन बताया है इस टाइप से चेंज करके संख्याओं को। तो अगर जहां भी इस लेवल के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप वहां पर सेकंडों में कर सकते हैं। ये मैंने आपकी भलाई के लिए, आपके फायदे के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए किया है, और ये आपका आंसर बन जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपये है, देखिए रुपये बटे वस्तु लिखेंगे, रुपये बटे वस्तु। 6 आमों की कीमत, रुपये ऊपर है, 90 रुपये है 6 आमों की कीमत। तो 10 आमों की कीमत बताए, 10 आमों की कीमत क्या होगी। 6 से काटेंगे 15 बार, 15 धाम 150 रुपये होगा। तो 10 आमों की कीमत होगी 150 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए नई टाइप से स्टार्ट क्वेश्चन, पदों की संख्या योग पर आधारित क्वेश्चन। जैसे कि सिंपल तरीके से करेंगे, बिना कोई सूत्र के, बिना सूत्र के ही करेंगे, आसान और सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत से बच्चों के सूत्र याद नहीं रहते। ये अनुक्रम 14, 10, 6, 2, 1.5 का 14वां पद बताता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, 14 में से कितना घट रहा है, 4 घट रहा है। 10 में से 4, 6 में से 4, ऐसे घटता जा रहा है। तो यहाँ पर 14वां पद हमें बताना है, तो 14वां पद माइनस में आएगा। देखो 14 में से 4 घटाएंगे, आगे के 10 पद तक हमें पहुंचना है। तो 2 में से 4 घटाएंगे, -2 आएगा। 2 में से अगर 4 घटा के चल रहे हैं ना, तो माइनस का 2 बनता है, लिख दिया। अब मुझे टोटल ये 10 पद लिखने हैं 4 के अंतर के। 4 -2 में 4, 6 होंगे। 6 4 10, 10 4 14, 4 18, 4 22, 4 26, 4 30 माइनस का, और 30 4 34, 34 4 38। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10 पद। 4 पद ये हो गए, 10 पद ये हो गए, तो 14वां पद ये होगा -38। ये हमारा 14वां पद है। 14वां पद बताओ, तो 14वां पद हमारा 38 है माइनस में, तो -38 ऑप्शन डी इज राइट। देखो सिंपल ऐसे तरीके से कर दो, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई देर नहीं लगती। चलिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें टेक्निक है बहुत आसान और इजी। 15 20 25, यानी कि आप देख सकते हो 5 5 का अंतर है, 5 5 का अंतर।
और 1.5 से 135 तक के बीच में कितने पद है ये बताना। तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो ऐसे n बराबर पदों की संख्या, लास्ट वाले नंबर में से इससे पहले का नंबर घटा दो। इससे पहले का नंबर 10 हो गया, 135 माइनस 10, इससे पहले का नंबर 10, तो ये हो गया 125। और 5 के अंतर चल रहा है, 5 के अंतर से भाग दे दो, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये आ गया हमारा 25। ये वाली टेक्निक है, दुनिया के हजारों क्वेश्चन कर सकते हो आप ऐसे, ये ज़बरदस्त सॉल्यूशन है आपके लिए। तो पदों की संख्या 25 है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से करेंगे। 21वां पद ज्ञात करना है मुझे और 4 पद ये है हमारे, तो इससे इधर 17 पद और मुझे जाना है। 21 में से 4 घटाएंगे, 17 पद तक मुझे गिनवाना है। तो देखो इनमें 6-6 का अंतर है, अगर देखा जाए 6-6 घट रहा है, तो 8 में से 6 घटाएंगे, 2 प्लस का है ये, 8 में से 6 घटाएंगे 2, मुझे 17 पदों तक जाना। 2 में से 6 घटाएंगे -4, -6 10, 6 16, 6 बढ़ा दो बस, 16 6 22, 22 6 28, 28 6 34, 34 6 40, 40 6 52, 52 6 58, 58 6 64, 64 6 70, 70 6 76, 76 और 6 82, 82 6 88, 88 6 94, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए आगे ना 17 पद ये और 4 पद ये 21, तो 21वां पद होगा हमारा -94। ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए ऐसे आसानी से कर सकते हैं, सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कीजिए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, एक समांतर श्रेणी एपी का 17वां और पहला पद क्रम से 315 और 251 है। 24 पदों का योगफल ज्ञात करो। और ये वाला क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। यूपीएसआई 2021 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे कि इसने कहा पहला पद का मतलब हो गया ए का मान हो गया हमारा 251, ए प्रथम पद होता है। और 17वां पद हमारा है 315। तो 17वें पद का मान हमें कैसे निकालना, देखो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 315। ये वाला a का मान हमारा है 251 प्लस n हमारा 17 है, ये 17 में से घटाएंगे 16, d बराबर 315। यहाँ पर हम d का मान ज्ञात करेंगे जो कि अंतर को सार्वंतर को रिप्रेजेंट करता है। तो 16d बराबर हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 11 में से 5 घटाएंगे 6, 16 चौका 64, d बराबर आ गया 4। देखिए सिंपल सा तरीका। अब देखो यूपीएसआई का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो इसको ऐसे करेंगे, 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। SN 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। n बराबर हो गया 24 यानी कि n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला कंसेप्ट लगेगा और इसमें एंट्री भरो। 24/2, n का मान यहाँ पर 24 है, n बराबर 24 होगा, तो 24 का आधा 12, a 251 दूनी 502 प्लस n 24 में से 1 घटाएंगे 23 और d का मान 4, 23 चौका 92। ऐसे करेंगे हम 12, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 2 4 9 594, 12 चौक 48, 8 4 हासिल, 12 9 108, 4 112 हासिल 11, 12 पंजे 60, 11 71,
ये आ गया 7128। देखिए सिंपल सा और आसान सा तरीका आपके सामने 7128। ऑप्शन सी इज राइट। अब ये वाला क्वेश्चन भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। इसको भी सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। एक समांतर श्रेणी के 149 पदों का योगफल मुझे ज्ञात करना है, जिसमें पहला और तीसरा पद, पहला पद a बराबर है 180, तीसरा पद मेरा ये है, तीसरा पद हम निकालेंगे a प्लस n-1 इंटू डी से बराबर 190 है तीसरा पद। अब a का मान हमारा 180 है, प्लस 3 में से ही घटाएंगे 2d बराबर 190, तो 2d बराबर 10 बचेगा। 190 में से 180 घटाएंगे, 2 पंजे 10, d बराबर आ गया 5। अब देखिए यहाँ पर हम वही तरीका योग ज्ञात करेंगे 149 पदों का। Sn बराबर 149 बटे में 2, 2 a का मान है हमारा 180, प्लस n 149 में से घटाएंगे 148 और इंटू डी का मान आ गया हमारा 5। और इसको हल करेंगे 149 बटे 2, 360 हो गया ये, प्लस 5 अटे 40, 4 14 पंजे 70, 4 74। जोड़ेंगे इन्हें 149 बटे में 2, देखिए 0, 4 6 10 हासिल 1, 8 3 11, 2 से काटा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 550। तो मैंने क्या किया, 550 की गुणा की 149 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 150 माइनस 1। 150 की गुणा करेंगे 2 0, 15 पंजे 75, 7 15 पंजे 75, 7 82, माइनस 1 550 घटा देंगे इधर गुणा करके, आंसर आ जाएगा। देखो स्टैंडर्ड है ये भी, 0, 10 में से 5 घटाएं 5, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 1, 81 950। 81 950 हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट।